हेलो एवरीवन, मैं मुकेश सिंह राजपुरोहित आप सबका वेलकम करता हूं यूथ पाठशाला के अंदर। आज के सेशन में हम करने वाले हैं टीचिंग मेथड से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कि टीचिंग मेथड जो है उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के जो एग्जामिनेशंस थे उनमें किस किस तरीके के क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, साथ साथ चलते रहिएगा, सोचते रहिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, एक्सप्लेन मैं करते हुए चलूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यू टेक्नोलॉजी की नई जो टेक्नोलॉजी है इज बिकमिंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सोशल फैब्रिक, कि हमारे समाज का एक इंटीग्रल पार्ट, यह एक इंटीग्रल हिस्सा बनता जा रहा है। दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द क्लासरूम, ये क्लासरूम में रिफ्लेक्ट होता है व्हेन स्टूडेंट्स आर, जब स्टूडेंट क्या करते हैं, एक्टिवली सर्चिंग फॉर आंसर्स यूजिंग कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स का यूज करते हुए आंसर फाइंड आउट करना, using a whiteboard during a whiteboard during a presentation, कि presentation के दौरान white board का यूज करना, on frequent field trips for first hand experience, trips का organization करना, narrating during PowerPoint presentation, PowerPoint की जो PPTs हैं उनका यूज करते हुए चीजों को प्रेजेंट करना। तो ये क्या कह रहा है, दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द क्लासरूम, ये क्लासरूम में दिखाई देता है जब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, व्हेन स्टूडेंट्स आर एक्टिवली सर्चिंग फॉर आंसर्स यूजिंग कंप्यूटर्स, कि कंप्यूटर्स का यूज करते हुए वो आंसर्स को फाइंड आउट करते हैं, नई चीजों को फाइंड आउट करते हैं। ये चीज देखी जा सकती है जब नई टेक्नोलॉजी का क्लासरूम के अंदर यूज किया जाता है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन यू गेट शाय स्टूडेंट्स टू स्पीक व्हेन दे डू नॉट वांट गो, कि क्या कहता है कि आप शाय, जो शर्मीले किस्म के लोग हैं या शर्मीले जो स्टूडेंट हैं जो कम बोलना पसंद करते हैं, तो उन्हें किस तरीके से आप आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे उसके बारे में अपने बात करते हैं। पहला आंसर कह रहा है डू नॉट पुट प्रेशर, कि ज्यादा प्रेशर न रखें, टू कम अप विद अ रिस्पॉन्स क्विकली, कि ऐसा नहीं है कि आप उनसे ये उम्मीद करें कि वो फटाफट क्वेश्चन का आंसर दे। अगला कह रहा है चेंज द टॉपिक टू सूट द स्टूडेंट्स एबिलिटी, कि आप क्या करें, चेंज कर ले टॉपिक, अगर उसके लिए सूटेबल नहीं है आप टॉपिक को चेंज करें। क्या ये सही आंसर हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको उसके सूटेबल नहीं, बच्चे को टॉपिक के अकॉर्डिंग ढालना है, न कि टॉपिक को बच्चे के अकॉर्डिंग। क्लियर है? गिव अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स विथ मीनिंग्स टू लर्न एंड यूज, कि लिस्ट ऑफ वर्ड दे दो और कहें कि इन्हें याद करो, तो इससे शाइनेस जो है वो दूर नहीं होगी। कंडक्ट स्पेशल क्लासेस टू प्रैक्टिस स्पीकिंग, उनके लिए अलग से क्लासरूम बनाया जाए। नहीं बेटा, ऐसे केसेस में आप क्या करोगे कि अगर कोई बच्चा शर्मीला किस्म का है या उसका स्वभाव ऐसा है कि वो कम बोलता है, तो आपका काम क्या रहेगा, आप उस बच्चे को एक प्रॉपर टाइम दे चीज़ों को समझने और रिस्पॉन्स करने। एक समय के बाद में वो ज़रूर जवाब दे पाएगा। तो सो करेक्ट आंसर विल बी अ, डू नॉट पुट प्रेशर ऑन देम, ऐसे बच्चों पर दबाव न डाले, किस लिए, टू कम अप विथ अ रिस्पॉन्स क्विकली, ऐसी उम्मीद न करे कि वो फटाफट उसी समय आंसर देंगे, उन्हें थोड़ा सा समय दिया जाए, समय के अकॉर्डिंग काम करेगा। क्लियर है? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा, ए ऑप्शन, डू नॉट पुट प्रेशर ऑन देम टू कम अप विथ अ रिस्पॉन्स क्विकली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ा सा ये स्क्रीन पे नहीं आ रहा है तो उसके अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आफ्टर प्यूबर्टी लीड्स टू ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज डिफिकल्टी इन एक्विजिशन, नॉर्मल एक्विजिशन, ग्रेटर मास्टरी और लॉस ऑफ मास्टरी। समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, कि आप नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, बचपन के बाद में यानी थोड़ी सी एज निकल जाने के बाद में, तो क्या होगा,
एक्विजिशन में डिफिकल्टी आएगी, नॉर्मली एक्विजिशन हो जाएगा, आप मास्टरी हासिल कर चुके हैं, या लॉस ऑफ मास्टरी हो जाएगा कि जैसे एक बच्चा है 2-4-5 साल का है, तब तक तो उसे कोई नई लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज सिखाए तो एक्विजिशन इजीली हो जाता है। लेकिन एक उम्र के बाद में, जैसे आप में से देखिए आधे लोग क्या होते हैं हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, है ना, उनके लिए अब इस एज के अंदर इंग्लिश सीखना थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टास्क हो रहा है। लेकिन जो बच्चे बचपन से ही इंग्लिश मीडियम के रहे या इंग्लिश के कनेक्टेड रहे, उनके लिए बहुत इजी टास्क रहा है। थोड़े समय बाद में उन्हें अगर सिखाया जाए तो वो इजीली सीख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्यूबर्टी के बाद में अगर फॉरेन लैंग्वेज सिखाया जाएगा बेटा तो वहाँ लर्निंग होगी, एक्विजिशन जो है वो नहीं आएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी डिफिकल्टी इन एक्विजिशन, चीजों को एक्वायर करने में समस्याएं जरूर आएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू इनेबल स्टूडेंट्स, कि आप स्टूडेंट्स को सक्षम करेंगे, इनेबल करेंगे किस लिए, टू डिस्टिंगाइज, अंतर पता करना, बिटवीन, बीच में, किन के बीच में, एकेडमिक एंड स्पोकन फॉर्म्स ऑफ ए टारगेट लैंग्वेज इन ए बाइलिंगुअल क्लास। के क्लास का माहौल कैसा है, बाइलिंगुअल है। अब सिचुएशन क्या कह रहा है कि आपके सामने दो चीजें, फर्स्ट वन इज एकेडमिक, आपका टेक्स्ट बुक क्या कहता है, टेक्स्ट बुक के अंदर क्या चीजें दी गई है। दूसरा कहता है स्पोकन, यानी आपका प्रैक्टिकल नॉलेज, क्लासरूम से बाहर, स्कूल से बाहर, कॉलेज से बाहर, डेली लाइफ, सोशल लाइफ के अंदर क्या चीजें फेस करनी है, ठीक है। और किसी भी टारगेट लैंग्वेज का दे शुड बी इनकरेज्ड टू, तो उन्हें इनकरेज करना चाहिए। क्या पहला आंसर कह रहा है स्पीक इन द टारगेट लैंग्वेज, कि वह टारगेट लैंग्वेज का यूज करें। दूसरा रीड मोर बुक्स रिटन इन द टारगेट लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ें। राइट मोर इन द टारगेट लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज ज्यादा से ज्यादा लिखे। वॉच मोर रिलेटेड बायलिंगुअल फिल्म्स, क्या करें, बायलिंगुअल फिल्म्स का यूज करें। क्या सही आंसर रहेगा कि उनको स्पोकन और एकेडमिक में क्या कह रहे हैं बेटा, स्पोकन फॉर्म्स एंड एकेडमिक फॉर्म्स के अंदर डिस्टिंगाइज करना है, डिफरेंस पता करना है। स्पीकिंग की बात हो रही है तो ऑब्वियसली बात है, क्या हो गया बेटा, स्पीक इन द टारगेट लैंग्वेज, या रीड मोर बुक्स रिटन इन द टारगेट लैंग्वेज, राइट मोर, वॉच मोर, क्या रहेगा, स्पीक इन द टारगेट लैंग्वेज की कोशिश करें कि टारगेट लैंग्वेज के अंदर ही वो लिखते हुए चले। प्रोवाइडिंग लर्निंग सपोर्ट टू स्टूडेंट्स who lag far behind their counterparts in school performance includes giving more activities for language practice, providing extra notes and coaching, allowing them to complete assignments without time limit, initially adapting school curriculum and teaching। देखिए क्या कह रहा है बेटा, स्ट्रेटेजी क्या कह रहा है, प्रोवाइडिंग लर्निंग सपोर्ट, लर्निंग सपोर्ट देना है किसको, तो स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स को who lag far behind, जो पीछे रह गए हैं स्कूल परफॉर्मेंस में। इंक्लूड, उन्हें क्या दिया जाना चाहिए, वो देखिए पहला कह रहा है गिविंग मोर एक्टिविटीज फॉर लैंग्वेज प्रैक्टिस, लैंग्वेज प्रैक्टिस के लिए उन्हें और दिया जाए एक्टिविटी। प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा नोट्स एंड कोचिंग, अलग कोचिंग और एक्स्ट्रा नोट्स दे नहीं। अलाउइंग देम टू कंप्लीट असाइनमेंट विदाउट टाइम लिमिट, समय थोड़ा ज्यादा दे सकते हो लेकिन ऐसा नहीं कि कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, मर्जी हो तब कर लो, नहीं, ये तो ऐसे गलत हो गया, ये ऐसे गलत हो गया। अब लास्ट या तो बचा ऑप्शन ए या ऑप्शन डी, देखते हैं। इनिशियली अडेप्टिंग स्कूल करिकुलम एंड टीचिंग स्ट्रेटजी, ऑब्वियस सी बात है, पहले स्टार्टिंग में किस पे फोकस करना है, स्कूल करिकुला पे, उसके बाद में उसकी टीचिंग एक्टिविटीज। और एक्टिविटीज तो कैसे दोगे, वो पहले से ही पिछड़ा हुआ है, तो पहले करिकुलम के अकॉर्डिंग काम करें, फिर उसे प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ हम ले जा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी इनिशियली अडेप्टिंग स्कूल करिकुला
एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है दिखाई दे रहा है आराम से, चलिए। एनरिचिंग द करिकुलम फॉर लर्नर्स हु आर गिफ्टेड एंड टैलेंटेड, ऐसे लोगों के लिए करिकुलम बनाना है जो गिफ्टेड है, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या टैलेंटेड है। उनके लिए क्या करोगे? पहला ऑप्शन कह रहा है गिव देम लीडरशिप रोल्स इन क्लास एक्टिविटीज, कि क्लास एक्टिविटीज के अंदर उन्हें लीडरशिप रोल दें। इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ करिकुलम फॉर देम, कि उनके लिए करिकुलम बढ़ाया जाए फॉर देम टू एक्सपीरियंस, ताकि वो क्या कर सके बेटा? एक्सपीरियंस कर सके एक वाइड वैरायटी ऑफ लैंग्वेज का एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिएटिविटी। कि पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा था कि जो बच्चे गिफ्टेड हैं उनके करिकुला के अंदर हम क्या चीजें चेंज कर सकते हैं। पहला तो कह रहा है कि उन बच्चों को लीडरशिप दे दो, उन्हें कह दो कि आप बाकी बच्चों को लीड करो। दूसरा कह रहा है कि इंक्रीज करो किस चीज को? कॉम्प्लेक्सिटीज को। किसकी? करिकुला की जो कॉम्प्लेक्सिटीज है उनके लिए बढ़ाया जाए ताकि वो एक्सपीरियंस कर सके एक वाइडर वैरायटी ऑफ लैंग्वेज की एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिएटिविटी, और उनकी क्रिएटिविटी के अवसर भी उन्हें मिल सके। हो सकता है फर्स्ट वन तो नहीं होगा, सेकंड वन हो सकता है। थर्ड वन देखते हैं, प्रमोट देम टू ए हायर क्लास सो दैट दे आर एक्सपोज टू अ मोर डिफिकल्ट। ऐसे थोड़ी है कि 5th क्लास का बच्चा है तो उसे 8th क्लास में बढ़ा दें ताकि वो उसके अकॉर्डिंग काम कर सके। वहां करिकुला तो थोड़ा इफेक्टिव या कह सकते हैं डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन मेंटली एक लेवल होता है, स्टैंडर्ड होता है, इस एज का बच्चा उसी क्लासरूम के लायक होता है। इंट्रोड्यूस अ फॉरेन लैंग्वेज, एक और लैंग्वेज दे दो, नहीं, आपको क्या करना है? उसी करिकुला के अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज को बढ़ाएं ताकि क्या हो सके? वाइडर वैरायटी को और अलग अलग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें क्रिएटिविटी के। लेकिन करिकुला लेके चलना है, क्योंकि देखो करिकुलम होता क्या है? बच्चे के मेंटली एज और उसकी रियल एज के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि 5th क्लास का या 10 साल का बच्चा तो आप उसे 10th में या 12th में बैठा दें, नहीं, वो 5th और 6th के अकॉर्डिंग ही काम करेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ, उसमें हम क्या कर सकते हैं? सिचुएशंस का और क्रिएशन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को 4 तरीके से घुमा के पूछ लिया, हिंदी इंग्लिश में पूछ लिया, तो क्रिएटिविटी का जो है वो सेशन वहां पर हो सकता है कि भाई एक बच्चे को हम कहते हैं कि ये रट ले कि इसका आंसर ये होगा, उसको हम क्या कह सकते हैं? ये 3 आंसर क्यों नहीं है, यही आंसर क्यों है? इस क्वेश्चन में नॉट जोड़ देते, ये जोड़ देते, ये हटा देते, तो क्या आंसर होता? तो वो क्रिएटिविटी का जो लेवल है और कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ करिकुलम है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं, फिर देखिएगा। स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव द अपॉर्चुनिटीज, कि ऐसे स्टूडेंट जिनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है टू यूज द टारगेट लैंग्वेज आउटसाइड द क्लासरूम, कि ऐसे बच्चे हैं जो क्लासरूम के बाहर उस टारगेट लैंग्वेज का यूज नहीं कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेट मच लोअर लेवल्स ऑफ लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, उनका कॉम्पिटेंसी जो है लैंग्वेज का वो कम है, मतलब उन्हें अपॉर्चुनिटी कम मिले उस भाषा का यूज करने में। दिस कैन बी ओवरकम बाय, इस सिचुएशन से कैसे आप ओवरकम करोगे? कि भाई मान लीजिए कि एक ऐसा बच्चा है, या आप जैसे खुद को देखें, कई बार बच्चों के क्वेश्चन आता है कि सर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हम किसके सामने इंग्लिश बोले? तो वही चीज यहाँ पे कह रही है कि सिचुएशन ऐसी है कि बच्चों के पास बहुत कम अवसर हैं भाषा को यूज करने का क्लासरूम के बाहर, तो उस चीज को कैसे ओवरकम करें? पहला, कंडक्टिंग टेस्ट पीरियडिकली टू मोटिवेट देम टू लर्न, कि समय समय पर परीक्षाएं करवाई जाए, टेस्ट करवाए जाए ताकि उन्हें मोटिवेशन मिले। दूसरा, गिविंग देम अ सेट ऑफ कॉमनली यूज्ड सेंटेंसेस एंड vocabulary which they are expected to use, उन्हें क्या कर रहा है? गिविंग them a set of commonly used sentences and vocabulary, कि उन्हें sentences और vocabulary का एक कॉमन प्रैक्टिस सेट दे ताकि वह उन्हें यूज करते रहे।
setting separate tasks which are easier with more time to complete them. क्या करें, नए टास्क यूज करें और समय ज़्यादा दें. Engaging them in specific language focused tasks which are indirectly monitored by their group leaders. क्या कह रहे हैं कि ऐसे टास्क दिया जाए जो क्या हो, मॉनिटर के द्वारा लिए जा रहे हो, लैंग्वेज फोकस्ड हो. सही आंसर क्या हो गया बेटा, engaging them in specific language focused task which are indirectly monitored by their group leaders. ठीक है, कि सिचुएशन नहीं है तो क्लासरूम में ही सिचुएशन क्रिएट करने की हम कोशिश कर सकते हैं. अगला क्वेश्चन कह रहा है अ फॉरेन और नॉन मदर टंग लैंग्वेज टीचर, कि एक फॉरेन या दूसरी भाषा को जो बोलने वाला व्यक्ति है ऑफन फेस द प्रॉब्लम ऑफ ए क्लास फुल ऑफ reluctant unmotivated learners. This can be helped by, कि क्लासरूम है, फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हो, सब के सब डीमोटिवेटेड है, किसी को लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है. रीड की तैयारी करते हो 70 to 80% क्या कहते हैं कि नहीं इंग्लिश नहीं सीख सकते, क्यों, नॉन नेटिव है. ये कह सकते हैं कि क्या एक फॉरेन लैंग्वेज है, मदर टंग नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि नहीं हिंदी तो सब ने ले रखी है, 200 में से 95% लोग जो है हिंदी तो लेते ही लेते हैं. फिर बात आती है दूसरी भाषा का चयन करना. उस दूसरी भाषा के चयन के अंदर हम क्या करते हैं, आधे से ज़्यादा क्या 70 to 80% स्टूडेंट्स क्या करते हैं, संस्कृत को चूज़ करते हैं. क्यों, क्योंकि वो एक मदर टंग के ही इक्वल है, इंग्लिश से वो डरते हैं. और जो 20% लोग हैं जिन्होंने इंग्लिश ले रखी है, उनमें से भी 90% लोग जो हैं वो डीमोटिवेटेड होते हैं, वो डरते रहते हैं. मन उनका बार बार ये करता था कि संस्कृत ले लेते हैं. तो ऐसी चीज़ों को कैसे फेस करें, तो उसके लिए 4 ऑप्शंस दिए हैं. पढ़ते हैं ऑप्शंस क्या कह रहा है. क्वेश्चन समझ में आ चुका है आप सबको कि भाई क्या है कि डीमोटिवेटेड बच्चे हैं क्लासरूम में, जैसे आप सबके सब चाहते हो कि हम संस्कृत ले लें, तो ऐसी चीज़ को कैसे फेस करेंगे. पहला, यूजिंग मैथड्स एंड स्ट्रेटजीज, कि मेथड और स्ट्रेटजीज को यूज करें टू मोटिवेट एंड मेक लर्निंग मोर चैलेंजिंग इन द क्लास, कि क्लास में मोटिवेशन रहे. टेकिंग द हेल्प ऑफ एन एकेडमिक काउंसलर हु विल एड्रेस द क्लास, कि भाई संबोधन करें, संबोधन से कुछ नहीं होना है. आइडेंटिफाइंग द स्टूडेंट्स हु आर अनमोटिवेटिंग एंड टेकिंग अ स्पेशल क्लास फॉर देम, कि अनमोटिवेटेड बच्चों को ले लो और उनके लिए एक स्पेशल क्लास का ऑर्गेनाइजेशन करो. नहीं, इनकरेजिंग लर्नर्स टू टेक देयर ओवन टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट, की अपने इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं, क्या करें, ऐसे मेथड और स्ट्रेटजीज का यूज करें जिससे मोटिवेशन बने और सीखना उनके लिए चैलेंजिंग रहे. कि मैं क्या करूं क्लासरूम में, बार बार आपको बताता रहूं बेटा कि इसके बिना फ्यूचर नहीं है, इसके बिना आगे काम नहीं चलने वाला है. तो चैलेंजिंग पार्ट है. आपका काम चल गया, आपके बच्चों का काम चल जाएगा क्या, नहीं चलेगा. उसके बाद वाली पीढ़ी का काम चल जाएगा क्या, नहीं चलेगा. समझ गए बात को मैं क्या कहना चाहता हूं. चलिए आगे बढ़ते हैं. फिर अगला कह रहा है लैंग्वेज लर्नर्स लर्न टू डू बाय डूइंग, कि लैंग्वेज किसी भाषा को सीखना है तो वो करके सीखा जाता है. विच एक्टिविटी सपोर्ट्स दिस ऑब्जर्वेशन, इनमें से कौन सी एक्टिविटी जो है इस तथ्य को सही बताता है. देखिए पहला कह रहा है कि भाषा जो है यूज करके सीखी जाती है. पहला, अपॉर्चुनिटीज टू प्रैक्टिस एज इट हेल्प्स, क्या कह रहा है, अपॉर्चुनिटीज टू प्रैक्टिस एज इट हेल्प्स हैबिट फॉर्मेशन. अपॉर्चुनिटी प्रैक्टिस करते रहोगे तो आदत बन जाएगी, आदत बन जाएगी तो सीख जाओगे. दूसरा कह रहा है encourage the use of their mother tongue to promote better understanding of the meaning of a prescribed text. कोई यहाँ लेना देना ही नहीं है, भाषा सीख रहे हो. go from concrete to abstract text, कोई टेक्स्ट का लेना देना. the teacher models the writing and speaking style which learners copy. नहीं बेटा, सीधी सी बात क्या है, प्रैक्टिस करवाओ, प्रैक्टिस से क्या होगा, हैबिट बनेगी, हैबिट से क्या होगा, इंटरेस्ट बनेगा, इंटरेस्ट से क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा. और कोई भी चीज़ अगर एक बार आदत में आ गई तो वही होती है बाय यूजिंग हैबिट. मतलब
जो ऑटोमेटिकली होता है, देखिए दो वर्ड हैं, वन इज हैबिट एंड द सेकंड वन इज हॉबी। हॉबी खाली टाइम का यूटिलाइजेशन करना, हैबिट उस पर आपका जोर नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली आप करते चलते। तो वही सेम चीज़ है कि अगर कोई भी चीज़ एक बार आपकी आदत में आ गई तो फिर आप इजीली आगे काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। टू कॉम्पिटेंसी एरियाज, दो अलग अलग कॉम्पिटेंसी एरियाज हैं which give a language learner in progress the ability to communicate competently are, कौन से दो हैं? पहला ऑडियो एंड एक्सप्रेसिव, दूसरा है बेटा ग्रामर एंड फोनेटिक, तीसरा है लिंग्विस्टिक एंड सोशियो कल्चर, अगला है डिस्कोर्स एंड एक्सेंट। कौन से दो एरियाज हैं जो आपकी कॉम्पिटेंसी बढ़ाएंगे? लिंग्विस्टिक्स भाषा का ज्ञान और सोशियो कल्चर सामाजिक परिस्थितियों की। भाषा जो है वो समाज का एक हिस्सा है, समाज में कम्युनिकेट करने का एक हिस्सा है, तो ऑब्वियस सी बात है समाज के अकॉर्डिंग चीज़ें एक्सेप्टेबल होगी। तो क्या ध्यान में रखना है? सोशियो कल्चर भी आपको ध्यान में रखना है और लिंग्विस्टिक्स भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गई? ये दो कॉम्पिटेंसी एरियाज हैं जो आपको क्या कर सकते हैं? हेल्प कर सकते हैं, आपकी प्रोग्रेस में आपके हेल्पर बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When students work in pairs और groups, जब स्टूडेंट जो है पेयर या ग्रुप में वर्क करते हैं, they just end up chatting in their own language। भाई जब भी आप ग्रुप बनाओगे ना कि वो काम कर लो, तो बेटा वो इंग्लिश में नहीं बोलेंगे। अगर आप उन पर ध्यान नहीं दोगे ना, वो अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर आ जाते हैं। दिस कैन बी ओवरकम या मॉनिटर्ड बाय, इस चीज को किस तरीके से ओवरकम किया जा सकता है? क्या कह रहा है कि आपने एक ग्रुप बनाया, उनको एक टास्क दे दिया बेटा, तो वो टास्क जो है ना इंग्लिश में तो नहीं करेंगे, उसकी जगह वो क्या कर देंगे? अपनी ही भाषा में यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करना है? इंक्रीजिंग द डिफिकल्टी लेवल ऑफ टास्क, टास्क का डिफिकल्टी लेवल बढ़ाओ। जितना डिफिकल्ट टास्क बनाओगे उतनी ही वो लोकल लैंग्वेज का यूज ज्यादा करेंगे। दूसरा, इंस्ट्रक्शंस फॉर द टास्क एंड ऑब्जेक्टिव्स टू बी मेड क्लियर फर्स्ट, बच्चों को पहले साफ कह दो, किसी को भी इस भाषा या टारगेट लैंग्वेज के अलावा कोई भी लैंग्वेज का यूज नहीं करना है। गिविंग एन ईजी टास्क, एक ईजी सा टास्क दे दो ताकि वो क्या करे? बात ही नहीं करें, हर कोई सॉल्व कर दे, तो उससे भी बेनिफिट नहीं होना है। राइटिंग नोट्स ऑन द बोर्ड सो दैट दे विल नॉट यूज L1, नहीं बेटा, उन्हें क्लियर इंस्ट्रक्शंस दो, उन्हें इंस्ट्रक्शंस दो किस चीज के? टास्क के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों ये टास्क दिया गया है? ये टास्क दिया गया है टारगेट लैंग्वेज को सीखने में, तो कोशिश क्या करें कि टारगेट लैंग्वेज का ही यूज करें, अदर लैंग्वेज का यूज आपको नहीं करना। इस चीज का आपको क्या करना है? स्पेशली ध्यान में रहना है। अगला कह रहा है लर्नर्स, ऐसे लर्नर्स हु डेवलप, जो डेवलप करते हैं क्या? एन इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ देयर ओवन स्टाइल, अपनी खुद की स्टाइल का एक डेवलपमेंट कर रहे हैं लर्निंग का। एंड टीचर्स अवेयरनेस ऑफ स्टूडेंट इंडिविजुअल स्टाइल इनहेंस, क्या करेगा? कोऑपरेटिव लर्निंग को, इंडिविजुअलिस्टिक को, ग्रुप को, या फिर आपके ब्लेस्ड को। क्या हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए? क्या कह रहा है? लर्नर्स हु डेवलप एन इंक्रीज्ड अवेयरनेसेस ऑफ देयर ओवन स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड टीचर्स अवेयरनेस ऑफ स्टूडेंट इंडिविजुअल स्टाइल्स इनहेंस कोऑपरेटिव लर्निंग। उससे क्या होगा? कोऑपरेटिव लर्निंग जो है वो डेवलप होगी। Poverty of stimulus with respect to language acquisition among young children implies that they would, कि young children के साथ ऐसा क्या होगा? देखिए क्या कह रहा है, they would not recognize human language, कि वो human language को नहीं पहचानेंगे। they would need more stimulus at home for learning language, घर पर और वातावरण चाहिए और उत्तेजक चाहिए। express them in ungrammatically या read letter, क्या करेंगे बेटा? घर पर और माहौल बनाया जाए, घर पर और परिस्थितियां दी जाए ताकि वो चीज़ों को आसानी से सीख सके। ठीक है,
चलिए अगला बढ़ते हैं। Considering students' learning styles broadens the approaches taken to help language-related problems. An example of learning style is print-oriented, focused, loud या quiet। क्या कह रहा है? Considering students' learning style, student की learning style को consider करना है। Broadens the approaches taken to help language-related problems, language-related problems को solve करने के लिए इसका एक example क्या है? प्रिंट ओरिएंटेड है, फोकस्ड है, लाउड है या क्वाइट है। ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा? प्रिंट ओरिएंटेड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ रीडिंग एक्टिविटी वेयर स्टूडेंट फोकस ऑन फोनेमिक साउंड, जहां स्टूडेंट जो फोनेमिक साउंड पर कॉन्सेंट्रेट करता है, प्रोनाउंसिएशन पे और इंटोनेशन पे, कैन बी यूज्ड टू एक्सेस, किस लिए यूज करते हैं? एनालिसिस करने के लिए, लिटरेरी एप्रिसिएशन के लिए, रीडिंग एक्यूरेसी के लिए या इन्फेरेंस के लिए। किस लिए यूज किया जा सकता है बेटा? ऑब्वियस ही बात है, टोन, इंटोनेशन, प्रोनाउंसिएशन, इन सारे चीज़ों की बात की जा रही है। तो किसकी बात की जा रही है? रीडिंग एक्यूरेसी की बात की जा रही है। A factual description of a laboratory equipment, laboratory equipment का एक factual description है। For a school science journal requires the student to present the following function, appearance, location, comparisons, functions, users, appearance, users, location, function, appearance और use। क्या रहेगा करेक्ट आंसर? कि फंक्शन कैसे करेगा, दिखाई कैसे देगा और उनके यूज जो है वो किस तरीके से किए जाएंगे। फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन स्कूल्स एज वेल एज बिटवीन स्टूडेंट टीचर्स एंड प्रोग्राम्स और बिटवीन स्टूडेंट टीचर्स एंड डेटा। कौन सा रहेगा? पहला कह रहा है वॉइस रिकॉर्डर, दूसरा कह रहा है कंप्यूटर, तीसरा कह रहा है रेफरेंस बुक और चौथा कह रहा है वाइट बोर्ड्स। कौन सा रहेगा इनमें से? कि आपस में कम्युनिकेट करना है सब चीज़ों के बीच में। तो आजकल किसका यूज़ किया जा रहा है बेटा? कंप्यूटर्स का यूज़ किया जा रहा है चीज़ों को कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, चलिए ये कुछ एक क्वेश्चन जो है हमने आज के सेशन में डिस्कस किए थे। अगले सेशन के अंदर फिर हम टीचिंग मेथड के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।